गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घर पर हैप्पी हैं, हेल्दी हैं, सेफ हैं और सुरक्षित हैं। बच्चों जैसा कि आप सभी को पता है कि इन दिनों जो ये कोरोना वायरस की वजह से हमारी क्लासेस का फॉर्मेट है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है, यानी आजकल हम और आप जो है ऑनलाइन फॉर्मेट के माध्यम से मिल रहे हैं। बच्चों आपको एक चीज़ अगर याद हो तो बहुत पुराने टाइम में या यूँ कह लें आज से 5 से 6 साल पहले तक का एक ट्रेंड हुआ करता था कि अगर आपको किसी को इनवाइट करना है या आपके पेरेंट्स किसी को इनवाइट करना चाह रहे हैं तो वो उनको क्या करते थे, वो उनको लेटर लिखते थे। या फिर पुराने ज़माने की अगर हम बात करें तो क्या होता था, राजा महाराजाओं को अगर अपना संदेशा किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना होता था तो वो अपने यहाँ पर जो है पर्टिकुलर लोगों को अपॉइंट करके रखते थे। प्रेमी प्रेमिकाओं को जब अपने पत्रों को या यूँ कह लें कि जब प्रेमी प्रेमिकाओं को अपने संदेशों को इधर से उधर तक पहुँचाना होता था तो वो कबूतरों का सहारा लिया करते थे। पर आज के युग में प्रेजेंट टाइम पर ये जो 5 से 6 साल के अंदर अंदर जो ये ट्रेंड चेंज हुआ है, इसके अंतर्गत हमने मोबाइल फोन्स का सहारा ले लिया है। पहले सूचनाएं एक दूसरे तक पहुंचाना बड़ी टेढ़ी खीर हुआ करती थी, पर आजकल इससे ज़्यादा आसान कोई बात नहीं है। कोई घटना जो कि हज़ारों किलोमीटर दूर घटित हुई है, चाहे वो अमेरिका में घटित हुई हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में घटित हुई हो, चाहे वो अलवर में घटित हुई हो, या चाहे वो गोपालपुरा मोड़, मालवीय नगर, प्रताप नगर कहीं पर भी हुई हो, ये सूचनाएं आजकल हमें सूचना तकनीकी की एक बहुत अच्छी टेक्निक प्रोसेस डेवलप हुआ है व्हाट्सएप के माध्यम से हमें फटाफट से पता चल जाता है। शायद व्हाट्सएप का नाम इसीलिए व्हाट्सएप रखा गया है कि आखिर क्या चल रहा है। बच्चों पहले के ट्रेंड की अगर हम बात करें तो पहले के ट्रेंड में बहुत पुराना समय तो नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ फिर भी आज से 7 से 8 साल पहले तक पत्र लेखन का चलन बहुत अच्छा था। लोग बाग पोस्ट कार्ड्स पर लिखा करते थे अपनी भावनाएं और दूसरों तक पहुंचाया करते थे। कहीं किसी के घर में कोई शादी विवाह होता था तो अंतर्देशीय पत्रों पर पोस्ट कार्ड्स के माध्यम से जो है पत्र लिखे जाते थे और लोगों को अपनी भावनाओं को अवगत कराते हुए, अपनी भावनाओं से अवगत कराते हुए बड़े ही प्यार से लोगों को बुलाया जाता था। बुलाया आज भी लोगों को प्यार से जाता है, लेकिन पहले के और अब के तरीके में शायद थोड़ा सा फर्क आ गया है। बच्चों जब भी कभी किसी भी तरीके की कोई भी अनाउंसमेंट करवानी होती थी राजा को तो भी वो पत्र का सहारा लेता था। दूसरे राज्य को कोई संदेशा पहुंचाना होता था तो भी वो पत्रों का सहारा लेता था। लेकिन आजकल ये सब चीजें चेंज हो गई हैं। तो बच्चों देखिए आज की क्लास में जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक इसी चीज से रिलेटेड है। उस टॉपिक का नाम है पत्र लेखन, यानी कि लेटर राइटिंग। अब बच्चों सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करती हूँ कि आखिर पत्र जो है वो कितने तरीके के होते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर फैमिली फंक्शन में इनवाइट करना है तो वो फैमिली फंक्शन को इनवाइट करने का, हालचाल पूछने का जो पत्र लेखन है वो डिफरेंट तरीके का होगा, वो पत्र डिफरेंट तरीके का होगा। अगर किसी को इंफॉर्मेशन देनी है, कोई ऑफिशियल सूचना देनी है तो वो पत्र अलग तरीके का होगा। पत्र लेखन के 2 प्रकार होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक पत्रों में सभी तरीके के ऑफिशियल लेटर्स, आपके स्कूल की एप्लीकेशंस, किसी का शिकायती पत्र, किसी को जानकारी प्राप्त करने के लिए, किसी से सूचना मंगवाने के लिए जो यूज किया जा रहा है, मतलब किसी भी तरीके का ऑफिशियल यूज, ऑफिशियल पर्पस वाला जो पत्र होता है वो हम ऑफिशियल पत्रों को हम कहते हैं औपचारिक पत्र। उसके बाद अनौपचारिक पत्र वो पत्र होते हैं जो हम अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं, जो माता पिता को लिखे जाते हैं, जो माता पिता हमें लिखते हैं। कभी अगर मान लीजिए आप हॉस्टल में पढ़ रहे हो और अपने पेरेंट्स को अपनी सिचुएशन से या अपने पेरेंट्स को अपनी कोई समस्या से या अपनी किसी आवश्यकता से अवगत कराना चाह रहे हो तो वो जो पत्र लिखा जाता है वो पत्र कहलाता है अनौपचारिक पत्र। आप स्टूडेंट हो और अपने किसी अथॉरिटी को अपनी किसी प्रॉब्लम से अवगत कराना चाहते हो तो वो होता है औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्रों की जो भाषा होती है वो ऑफिशियल होती है, उसमें नपेतुले शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उसमें प्लीज, काइंडली इस तरीके के वर्ड्स का यूज होता है। जबकि अनौपचारिक पत्रों में आप प्रेम, स्नेह, भाव, ममता, ये सारे के सारे आपके जितनी सारी जो आपके इमोशंस हैं वो आप सब चीजें अपने पत्रों में लिख सकते हो। अनौपचारिक पत्र अपनी भावनाएं दूसरों तक पहुंचाने का एक बहुत अच्छा माध्यम माना जाता है।
बच्चों जिस तरीके से ये दो पत्र होते हैं, इन दोनों पत्रों की कुछ कॉमनली, कुछ सामान्य विशेषताएं होती हैं। आइए अब हम उन सामान्य विशेषताओं को डिस्कस करते हैं। पत्र लेखन की कुछ सामान्य विशेषताएं हैं जिनको अब मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूं। पत्र लेखन की पहली सामान्य विशेषता होती है ये सरलता से परिपूर्ण होना चाहिए। यानी पत्र लेखन में पत्र जो है उसकी जो भाषा है, पत्र की जो भाषा है वो जितनी सरल और सुबोध, यानी जितनी इजी और दूसरे के समझने लायक होगी, क्योंकि हर इंसान का मेंटल लेवल अलग अलग होता है। किसी को मैथ्स अच्छे से समझ में आती है, किसी को इंग्लिश अच्छे से समझ में आती है, किसी को हिंदी और अदर सब्जेक्ट्स अच्छे से समझ में आते हैं। तो यहाँ पर हमें पत्र की जो भाषा होती है वो जितनी सरल और सुबोध होगी वो पत्र उतना ही ग्राह्य होगा। ग्राह्य का मतलब वो पत्र अपना मोटिव पूरा करने में उतना ही सक्षम होगा। उस पत्र को दूसरे तक, उस पत्र की जो उस पत्र की जो यूजफुलनेस है वो पहुंचने में आसानी होगी। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि जब भी कभी पत्र लिखें तो पत्र की भाषा सरल और सुबोध होनी चाहिए, जिससे पढ़ने वाले को या समझने वाले को वो पत्र ग्राह्य हो सके, आसानी से समझ में आ सके। ये औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही पत्रों के लिए जरूरी है। इसके बाद आती है बात स्पष्टता की। स्पष्टता से मतलब ये है कि क्लियरिटी। यहाँ पर पत्र की भाषा स्पष्ट होनी चाहिए। अगर पत्र की भाषा स्पष्ट होगी, अगर पत्र की भाषा स्पष्ट होगी तो चाहे वो ऑफिशियल लेटर हो, यानी औपचारिक पत्र हो, या वो अनौपचारिक पत्र हो, ये दोनों ही पत्र अपनी स्पष्टता के कारण जिस व्यक्ति को लिखे जा रहे हैं या जिस व्यक्ति के काम से संबंधित हैं उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। इसके बाद है निश्चयात्मकता। निश्चयात्मकता से मतलब ये है कि पत्र को पढ़ने वाले के मन में कोई शंका ना उठे, यानी कि उसको जो पत्र है वो क्लियर होना चाहिए कि इस पत्र में फला फला तरीके की बात कही गई है। अगर औपचारिक पत्र है तो उसमें निश्चयात्मकता होनी चाहिए कि ये पत्र किसी भी प्रकार की कंप्लेन करने के लिए आया है या कंप्लेन करने के लिए लिख रहा हूं या लिख रही हूं, या अनौपचारिक पत्रों में ये जो पत्र है वो किसी की कुशल क्षेम पूछने के लिए किया जा रहा है, किसी को इनवाइट करने के लिए किया जा रहा है, किसी को धन्यवाद देने के लिए किया जा रहा है। यानी निश्चयात्मकता से मतलब पत्र को पढ़ने वाले के मन में कोई शंका ना उठे कि आखिर ये पत्र लिखा क्यों गया है, आखिर ये पत्र मेरे पास क्यों आया है। यानी पत्रों में जो लिखा गया मैसेज है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आती है बात मौलिकता, यानी ऑथेंटिसिटी। पत्र में पुस्तक की रटी रटाई भाषा नहीं होनी चाहिए, यानी कि पत्रों के अंदर रटी रटाई लैंग्वेज नहीं हो। रटी रटाई लैंग्वेज अगर होगी तो पत्र में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन आ जाएगी। इसकी जगह पत्र में मौलिकता यानी ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए। अगर आप औपचारिक पत्र लिख रहे हैं तो उसको लिखने का मोटिव, उसको लिखने की ऑथेंटिसिटी पूरी होनी चाहिए। अगर आप अनौपचारिक पत्र लिख रहे हैं तो उसमें भावनाएं पूरी होनी चाहिए। तत्पश्चात उद्देश्य पूर्णता, यानी कि उसका जो मोटो है वो कितना पूरा हो रहा है। पत्र लिखते समय यह ध्यान रखें कि जिस उद्देश्य को ध्यान में रखकर ये पत्र लिखा जा रहा है वो उसकी पूर्ति कर रहा है। यानी कि पत्र को लिखते समय लेखक को, अब वो पत्र औपचारिक भी हो सकता है और अनौपचारिक भी हो सकता है, उस पत्र को लिखते समय लिखने वाले को ये ध्यान रखना है कि जिस उद्देश्य को लेकर, जिस मोटिव को लेकर ये पत्र मैं लिख रहा हूं या लिख रही हूं वो उसकी पूर्ति कर रहा है या कर रही है। मान लो आपने एप्लीकेशन लिखी किसी शिकायत को करने के लिए, नगर निगम में आपने एप्लीकेशन लिखी है, नगर निगम में आपने एक औपचारिक पत्र लिखा है, या अपने स्कूल के प्रिंसिपल सर को या स्कूल की मैनेजमेंट को आपने पत्र लिखा है। उस पत्र में आप अपनी परेशानी उन्हें अवगत करा रहे हो, लेकिन आपने ना तो उसमें अपनी परेशानी क्लियरली लिखी है और ना ही आपने उसमें
उसमें अपनी क्लास को प्रॉपरली मेंशन किया है। ऐसे में क्या होगा, ऐसे में एक मिसकम्युनिकेशन की स्थिति होगी, पूरे स्कूल में आपको ढूंढा जाएगा कि फला फला नाम का जो बच्चा है वो किस क्लास का है, उसकी फिर आपको बुलाकर प्रॉब्लम पूछी जाएगी, तो ढिंढोरा पिटने वाली सिचुएशन हो जाएगी। अगर आपने किसी को फंक्शन में इनवाइट करना है, आपने किसी को कोई दुख की खबर देनी है, आपने उसमें वो चीज क्लियर ही नहीं की कि किस फंक्शन में किस डेट को आना है, और आने वाले को बुला लिया, वो कंफ्यूज कि भाई कब बुलाना है, बुला तो लिया लेकिन जाना कब है। या मान लीजिए आपने किसी को किसी की मृत्यु की खबर देने के लिए फोन किया, आपने लिख दिया भाई गांव में किसी का स्वर्गवास हो गया, पता चला वो बहुत नियर डियर क्लोज आपका कोई रिलेटिव था। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ऐसी सिचुएशन में आपको पत्र लिखने का जो उद्देश्य था वो पूर्ण नहीं हो पाया। आपको क्या करना चाहिए, आपको पत्र लिखने पर यह ध्यान रखना होगा कि जिस उद्देश्य के लिए आप पत्र लिख रहे हो वो पूरा हो रहा है। बच्चों एक बार दोबारा से इस टॉपिक को मैं आप लोगों को री एक्सप्लेन कर रही हूं कि जो पत्र लेखन है वो दो तरीके का होता है। पहला औपचारिक यानी कि फॉर्मल, जिसमें आपके स्कूल की एप्लीकेशन, शिकायती पत्र, सूचना संबंधी पत्र ये सब आते हैं। दूसरा अनौपचारिक पत्र, जिसमें आप अपने पेरेंट्स को पत्र लिखते हैं। औपचारिक पत्रों की भाषा बहुत औपचारिक होती है, फॉर्मल होती है, जबकि अनौपचारिक पत्रों में लैंग्वेज बहुत ही पारिवारिक तरीके की यूज की जाती है। शब्द शालीनता दोनों ही पत्रों में ध्यान रखनी होती है। पत्र लेखन की कुछ सामान्य विशेषताएं होती हैं, जिनमें पहली है सरलता, यानी पत्र की भाषा जितनी सरल और सुबोध होगी, पढ़ने वाले को और समझने वाले को वो उतनी ही आसानी से समझ में आएंगे। स्पष्टता, पत्र की भाषा जितनी स्पष्ट होगी वो समझने वाले को उतना अच्छी तरीके से समझ में आएगा और पत्र अपना मोटिव पूरा कर पाएगा। निश्चयात्मकता से तात्पर्य है कि पत्र को पढ़ने वाले के मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि आखिर ये पत्र आया क्यों है। मौलिकता, ऑथेंटिसिटी, पत्र की पुस्तक की जो लैंग्वेज है, पत्र में पुस्तक की रटी रटाई लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, वहां पर आपकी भावनाएं, इमोशंस होने चाहिए। और अगर आप कोई औपचारिक पत्र लिख रहे हैं तो अपनी समस्या को अच्छी तरीके से अवगत कराने की क्षमता आप में होनी चाहिए। उद्देश्य पूर्णता, पत्र को लिखते समय ये ध्यान रखना है कि जिस उद्देश्य को लेकर के, चाहे वो औपचारिक पत्र हो चाहे वो अनौपचारिक पत्र हो, लिखा जा रहा है वो अपनी उद्देश्य पूर्णता को पूरा कर रहा है, कि जिस उद्देश्य से वो पत्र लिखा जा रहा है कहीं उसमें कोई कमी तो नहीं रह गई है। बच्चों मैं उम्मीद करती हूं कि ये जो टॉपिक मैंने आपको पत्र लेखन अभी एक्सप्लेन किया है, इसको समझ पाने में आप सभी सक्षम रहेंगे। आपको इसमें अगर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है तो हम हमारी लाइव क्लास में जब मिल रहे हैं तो उस समय पर आपको अपनी बुक्स को ओपन करके रखना है और जो भी प्रॉब्लम आपको आती है उसको हम वहां पर डिस्कस करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अपने घर पर रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, क्योंकि अब हम जिस लास्ट स्टेज ऑफ कोरोना से गुजर रहे हैं, शायद हमें अपने आप को संभाल कर रखना अब और ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जितनी सावधानी से हम रहेंगे उतनी ही जल्दी से जल्दी आप और हम स्कूल में, क्लास में रहेंगे और क्लास में पढ़ेंगे। तो बच्चों अपने घर पर रहो, सेफ रहो, सुरक्षित रहो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।